आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। एक ऐसा लिक्विड जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है और यह इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि आपके रेफ्रिजरेटर में जो रखी हुई बर्फ़ होती है वह सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर फॉर्म हो जाती है, यानी कि बन जाती है। और इसका खुद का जो टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का वह -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि यह लिक्विड जो होता है वह कितना ज़्यादा ठंडा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर गलती से भी यानी कि कभी भी किसी भी तरीके से अगर आपका हाथ या पैर इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर चला जाता है और उसके बाद कुछ समय तक आपके हाथ या पैर इसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स की क्या दशा होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यह जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसे बनाने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन मेथड है। और इसमें क्रायोजेनिक सेपरेशन मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एयर सेपरेशन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। और इसे बनाने के कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसा कि प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन PSA। और इसके अलावा एक और मेथड है जिसका नाम है वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन, यानी कि VPSA, और इसे कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। और इस लिक्विड नाइट्रोजन को मोस्टली क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। और इस प्रोसेस में जो गैसेस होती हैं उन्हें एक एक करके अलग किया जाता है और एक अलग अलग टेम्परेचर पे हर गैस को जो कि उसमें मिक्सचर होती हैं उन्हें अलग किया जाता है। और लास्ट में हमें इसका एक प्योर फॉर्म मिलता है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है। और यह जो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन मेथड है, इससे हम लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इन दोनों को ही प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल में लेते हैं। और -150 यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। और हमारी स्किन जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इस वजह से वह इतनी कोल्ड को या इतनी ठंड को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है जितनी कि लिक्विड नाइट्रोजन में पाई जाती है। और इसी वजह से लिक्विड नाइट्रोजन को छूने से कोल्ड बर्न या फिर फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। तो ऐसा जब कभी भी होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं या फिर जो कोशिकाएं होती हैं, जब उन तक इसकी ठंडक पहुंचती है तो हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वह भी फ्रीज़ होने लगते हैं, क्योंकि वह भी लिक्विड के बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वे फ्रीज़ होने चालू हो जाते हैं। और एक लिमिट के बाद हमारी सेल्स में इतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती है कि वह उससे ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और इस वजह से हमारी जो कोशिकाएं होती हैं या फिर हमारी बॉडी में टिश्यू से सेल्स पाए जाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट जो होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा कि जिस भी बॉडी पार्ट में इसका कांटेक्ट होगा वह जो प्लेस होगा पूरा वह सफ़ेद हो जाएगा और वह पूरी तरीके से शून्य पड़ जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी सेंस नहीं बचेगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इसे दोबारा हीट देकर इसे ठीक कर सकेंगे तो शायद ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्मी देने के बाद भी इसमें लाली वापस नहीं आएगी, क्योंकि इसके जो सेल्स होंगे वह डैमेज हो चुके होंगे, यानी कि पूरी के पूरे डेड हो चुके होंगे, जिस वजह से वह दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाएंगे। और इस वजह से हो सकता है कि पूरा का पूरा बॉडी पार्ट आपका वह डैमेज हो जाए और इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और मवाद भी आपके हाथ में या पैरों में या जिस भी बॉडी पार्ट में उसका इफेक्ट होगा वह बन सकती है। और जो भी लोग ऐसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे काम करते हैं वह सभी लोग एक स्पेशल टाइप की सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं, दस्ताने पहनते हैं और अलग प्रकार के वे अपने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल क्लॉथ्स होते हैं यानी कि जो सिंपल कपड़े हम रोज़ाना पहनते हैं वह कभी भी हमें इससे बचा नहीं सकते हैं। और इसीलिए इनके एक अलग प्रकार के कपड़े होते हैं जिससे कि वह लोग पहनते हैं जो कि इतने ज़्यादा ठंडे तापमान पर काम करते हैं।
और अगर किसी भी इंसान का पूरा शरीर इस लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ समय के लिए भी चला जाता है तो फ्रॉस्ट बाइट या फिर कोल्ड बर्न की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर सिर्फ एक हाथ या पैर ही जाता है तो उस इंसान का वह पूरा बॉडी पार्ट ही काटना पड़ सकता है, यानी कि हटाना पड़ सकता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि असल में हमारी ये जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस है वह कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर हम इसे ठीक तरीके से यूज़ ना करें। और इसी वजह से इस लिक्विड नाइट्रोजन को या फिर कभी भी किसी लिक्विड ऑक्सीजन को भी अपने हाथ पर या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पे हमें टच नहीं करना चाहिए।